नंदना वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे धर्म हरिनाम संकीर्तन की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम स्कंद क्रमांक 9 अध्याय क्रमांक 4 श्लोक क्रमांक 21। स्कंद क्रमांक 9 अध्याय क्रमांक 4 श्लोक क्रमांक 21। एवं सदा कर्म कलापमात्मनः। दोहरा पाएंगे? ठीक है मैं दोहरा देता हूँ। एवं सदा कर्म कलापमात्मनः परे अधियज्ञे भगवत दक्षजे सर्वात्मभावं विदधन् महिमां तन्निष्टविप्रभिहिता शशासः। शब्दशार्थ देखेंगे। एवं इस प्रकार भक्तिमय जीवन बिताते हुए सदा सदैव कर्म कलापम क्षत्रिय राजा के रूप में नियत कार्य आत्मनः अपना स्वयं परे परब्रह्म में अधियज्ञ परम नियंत्रक परम भोक्ता में भगवती भगवान में अधोक्षजे
इंद्रिय बोध से परे जो है उस सर्व आत्म भावम भक्ति के विविध प्रकार विदधत संपन्न करते हुए अर्पित करते हुए महिम पृथ्वी लोक को इमाम इस तत्निष्ठ जो भगवान के निष्ठावान भक्त है विप्र ऐसे ब्राह्मणों द्वारा अभिहिता निर्देशित शशास शासन किया भूतकाल में। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वयं महाराज श्रील प्रभुपाद जी द्वारा अनुवाद। राजा के रूप में अपने नियत कर्तव्यों का पालन करते हुए महाराज अम्बरीश अपने राजसी कार्यकलापों के फलों को सदैव भगवान कृष्ण को अर्पित करते थे, जो प्रत्येक वस्तु के भोक्ता है और भौतिक इंद्रियों के बोध के परे है। वे निश्चित रूप से निष्ठावान भगवत भक्त ब्राह्मणों से सलाह लेते थे और इस प्रकार वे बिना किसी कठिनाई के पृथ्वी पर शासन करते थे। तात्पर्य भगवद गीता 5.29 में कहा गया है, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांतिमृच्छति। इस भौतिक जगत में लोग शांति तथा संपन्नता में रहने के लिए अतीव उत्सुक रहते हैं और भगवद गीता के इस श्लोक में साक्षात भगवान यह शांति सूत्र प्रदान करते हैं। हर एक को समझना चाहिए कि भगवान कृष्ण सभी लोगों के अनंतिम स्वामी हैं, अतएव वे सभी कार्यों राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, आर्थिक इत्यादि के भोक्ता है। भगवान ने भगवद गीता में पूर्ण उपदेश दिया है। अम्बरीश महाराज ने आदर्श कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में वैष्णव ब्राह्मणों से परामर्श करके एक वैष्णव की भांति सारे विश्व पर शासन चलाया। शास्त्रों का कथन है कि भले ही ब्राह्मण अपने ब्राह्मण कर्मों में कितना ही पटु तथा वैदिक ज्ञान में कितना ही पंडित क्यों न हो, यदि वह वैष्णव नहीं है तो वह गुरुवत उपदेश नहीं दे सकता। षट्कर्म निपुणो विप्रो मंत्रतंत्र विशारदः अवैष्णव गुरु न स्यात् वैष्णवः स्वपचो गुरुः। अतएव जैसा कि यहाँ पर तन्निष्ठ विप्राभिहितः शब्दों से सूचित है, महाराज अम्बरीश विशुद्ध भगवत भक्त ब्राह्मणों से सलाह लेते थे, क्योंकि केवल विद्वान पंडित या कर्मकांड में पटु सामान्य ब्राह्मण सलाह देने में कुशल नहीं होते। आधुनिक समय में विधान सभाओं के सदस्य राज्य के कल्याण हेतु विधान बनाने के लिए अधिकृत होते हैं, किंतु महाराज अम्बरीश के साम्राज्य के इस विवरण के अनुसार देश या विश्व का शासन उस कार्यकारी अध्यक्ष के द्वारा चलाया जाना चाहिए जिसके सारे सलाहकार भक्त ब्राह्मण हो। ऐसे सलाहकारों या विधायकों को न तो व्यावसायिक राजनीतिज्ञ होना चाहिए, न ही उन्हें अज्ञानी जनता द्वारा चुना जाना चाहिए, प्रत्युत उन्हें राजा द्वारा नियुक्त किया जाना चाहिए। जब राजा अर्थात राज्याध्यक्ष भक्त होता है और देश का शासन चलाने के लिए भक्त ब्राह्मणों के आदेशों का पालन करता है तो हर व्यक्ति शांत तथा समृद्ध होगा। जब राजा तथा उसके सलाहकार पूर्ण भक्त होते हैं तो राज्य में कोई अमंगल नहीं हो सकता। सारे नागरिकों को भगवत भक्त बनना चाहिए जिससे उनका चरित्र स्वतः उत्तम हो। यस्यास्ति भक्तिर्भगवती किंचन सर्वै गुणै तत्र समासते सुरः हरावभक्तस्य कुतो महद्गुण मनोरथेनास्ति धावतो बहिः। जिसकी भगवान में अविचल भक्ति होती है उसमें देवताओं के सारे गुण रहते हैं।
किंतु जो भगवत भक्त नहीं हैं उसमें केवल भौतिक गुण आ पाते हैं जिनका कोई महत्व नहीं है। इसका कारण यह है कि उसका मन मानसिक धरातल पर मंडराता रहता है और उसका चमकीली भौतिक शक्ति द्वारा आकृष्ट होना निश्चित है। भागवत 5.18.12। कृष्ण भक्त राजा के निर्देशन में जनता भक्त बन जाएगी और तब जीवन को सुधारने के लिए राज्य में नित्य नए विधान बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यदि जनता को भक्त बनने का प्रशिक्षण दिया जाए तो वह स्वतः शांत तथा निष्कपट बनती है, और यदि जनता भक्तों की मंत्रणा लेने वाले भक्त राजा का पद प्रदर्शन प्राप्त करती है तो वह राज्य भौतिक जगत में नहीं अपितु आध्यात्मिक जगत में होता है। अतएव विश्व के सारे राज्यों को महाराज अम्बरीश के शासन का आदर्श ग्रहण करना चाहिए, जिसका वर्णन यहाँ पर हुआ है। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर शुकदेव गोस्वामी समझा रहे हैं, पूर्व काल में जैसे हमने देखा है, अध्याय का शीर्षक है दुर्वास मुनि द्वारा अम्बरीश महाराज का अपमान। तो पूर्व काल में हमने देखा कि किस तरह से अम्बरीश महाराज एक भगवान के महान भक्त हैं। उनकी महत्ता, उनकी भक्ति की महत्ता शुकदेव गोस्वामी समझाते हैं कि किस तरह से सारे संसार का ऐश्वर्य उन्हें प्राप्त था, लेकिन फिर भी सारा ऐश्वर्य उनके सामने तिनके के समान, लोष्ट्रवत, एक कंकड़ के समान समझते थे। और उसका कारण था क्योंकि उन्हें भगवत भक्ति प्राप्त थी। और भगवत भक्ति क्यों प्राप्त थी उस संबंध में पूर्व काल में हमने, मतलब पिछले सप्ताह हमने देखे कि किस तरह से वह अपने सारे इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते थे। अर्थात पिछले सप्ताह हम देखे प्रभुपाद जी समझाते हैं, वह हमेशा यह जो भगवत भक्ति का जो मार्ग है वह अपनाते थे। क्यों? क्योंकि उन्हें सलाहकार, आज के श्लोक में भी आ रहा है, भगवत भक्तों का आश्रय ग्रहण करने के कारण वह भगवान की भक्ति कैसे संपन्न कर सकते हैं यह समझ पाएँ, और उनके आदेशों के अनुसार वह अपने इंद्रियों को भगवान के आदेश कहे या फिर उपदेश कहे, आदेश नहीं कहेंगे, उपदेश कहेंगे, उपदेशों के अनुसार अपनी इंद्रिय भगवान की सेवा में लगाते थे। और इस कारण उन्हें भगवत भक्ति प्राप्त थी, और भगवत भक्ति के कारण संसार का सारा ऐश्वर्य उनके सामने लोष्ट्रवत था। अभी तत्पश्चात शुकदेव गोस्वामी समझा रहे हैं कि वह साम्राज्य में अपना कार्यकलाप कैसे करते थे। राजा थे ना, एक तो है भक्त, लेकिन कोई सामान्य भक्त नहीं है। सामान्य अर्थात उनका कोई पद है संसार में, उनके कोई नियत कर्म है। कौन से कर्म हैं? राजा है। तो बताते हैं आज, एवं सदा कर्म कलापमात्मनः, कर्म कलाप जो उनको नियत कर्म है, अर्थात राजा होने के कारण राजकारभार करेंगे। तो किस तरह से करते थे? सदा, हमेशा, परे अधियज्ञ भगवती अधोक्षजे, अपने सारे कर्म राजा के रूप में अपने नियत कर्तव्यों का पालन करते हुए महाराज अम्बरीश अपने राजसी कार्यकलापों के फलों को सदैव भगवान कृष्ण को अर्पित करते थे। कार्यकलापों के जो कर्म फल है उनके, वह सब वो किन्हें अर्पण करते थे? हाँ, भगवान कृष्ण को अर्पण करते थे, सदैव भगवान कृष्ण को अर्पित करते थे। अभी पूर्व काल में हमने देखा है इन बातों को, भगवद गीता में भी कर्मण्येवाधिकारस्ते
निष्काम कर्म, और तत्पश्चात फिर भगवान कहते हैं अर्जुन को कि युद्धस्व, किस लिए युद्ध करो, मेरे लिए। तो वही बात यहाँ पर समझाई जा रही है कि अम्बरीश महाराज हमेशा अपने कर्म फलों को, राजकारभार करते थे तो कर्म फल आएंगे, और इन सारे कर्म फलों को किन्हें अर्पण करते थे? भगवान कृष्ण को अर्पण करते थे। तो जब कहा जाता है कि कर्म फलों को भगवान को अर्पण करना, अक्सर हमें ऐसा लगता है, प्रतीत होता है, मन में ऐसे विचार आते हैं कि इन फलों को लेना चाहिए हमने और भगवान के चरणों में रखना चाहिए। अर्पण का अर्थ यही होगा ना। अर्पण मतलब फूल होते हैं, फल होते हैं, भोग का कोई पदार्थ होता है, तो हम लेते हैं और भगवान को भोग चढ़ाते हैं। तो हाँ, मोटा मोटी बाह्य रूप से जब कहा जाता है कर्म फलों को भगवान को अर्पण करना, बाह्य रूप से इसका अर्थ ऐसे ही होता है कि यह कर्म फल ले हम और भगवान को चढ़ावा करें उसका। लेकिन उसका जो चेतना के स्वरूप में हमारा स्वभाव होना चाहिए या मानसिकता होनी चाहिए, उस समय वह यह प्रतीत करती है कि फल के भोक्ता या फल का अनुभव लेने वाले हम नहीं हैं, फल का अनुभव भगवान लेंगे। तो जब कहा जाता है फलों को भगवान को अर्पण करना, तो केवल बाह्य रूप से, कृति के रूप से, शारीरिक रूप से उन कर्म फलों को केवल भगवान को चढ़ावे के रूप में अर्पण नहीं करना है, एक वहाँ तक सीमित नहीं रखना है उस बात को। उसका अर्थ यह होता है कि इन कर्म फलों के भोक्ता, भोक्ता का अर्थ है आनंद लेने वाले, कौन है? भगवान ही है। तो जब साधक या भक्त कहिए, उसकी सोच यह होती है कि इन फलों का आनंद भगवान ने लेना चाहिए, इन फलों का आनंद भगवान ने लेना चाहिए, तब जाकर कहा जा सकता है कि कर्म फल भगवान को अर्पण किए जा रहे हैं। आप समझ रहे हैं? हाँ, काफ़ी समय हम कर्म फल, क्योंकि इतना सब कुछ हम सुनते हैं, तो प्रयास करते हैं कर्म फलों को भगवान को अर्पण करने का। लेकिन जहाँ पर सीधे सीधे चढ़ावा चढ़ा सकते हैं, वहाँ पर तो हम प्रयास कर ले। जैसे फल है, हाँ, भगवान ही इसके भोक्ता है, तो फलों को लेकर आ जाएंगे, भगवान के समक्ष या भगवान के सामने रख देंगे। यह बात थोड़ी समझने के लिए, समझना कहिए या करने के लिए आसान है, कर्म फलों को भगवान को समर्पित करना। लेकिन सोचिए, उदाहरण के लिए आपको कोई ऐश्वर्य प्राप्त है, अलग अलग तरीके के ऐश्वर्य हो सकते हैं, मान सम्मान हो सकता है, ज्ञान हो सकता है, धन हो सकता है, प्रतिष्ठा हो सकती है, ये सारे कर्म फल है, बराबर है। आपके हाँ, प्रतिष्ठा का ही स्वरूप होता है। आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपकी बात सुनते हैं, आप कहे तो वह कार्य कर सकते हैं, ये सारे कर्म फल है। अभी कहा जाए इन्हें भगवान को अर्पण करना है, कैसे उठा कर लाएंगे इसे? कहा जाए कि धन प्राप्त है, धन को भगवान को अर्पण करना है, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं? कुछ उसकी मात्रा दान के रूप में अर्पण कर सकते हैं, लेकिन सारा तो नहीं कर सकते बराबर ना? समस्या हो जाएगी कि सारा धन भगवान को कैसे अर्पण करें। तो जब कहा गया है कर्म फलों को भगवान को अर्पण करना, तो जब मोटा मोटी कोई भौतिक क्रिया के रूप में, या भौतिक नहीं कहें, क्रिया के रूप में हम कर्म के रूप में कर सकते हैं कर्म फलों को अर्पण, वह हमें समझ में आ जाए और वह हम कर भी दे। लेकिन ऐसे बहुत सारे कर्म फल है हमारे जीवन में जिनको हम क्रिया के रूप में इस तरह से भगवान के सामने चढ़ावे के रूप में रख नहीं सकते, समझ रहे हैं ना? तो फिर उन्हें कैसे भगवान को अर्पण करें? आपको प्राप्त हुआ मान सम्मान, आपको प्राप्त हुई प्रशंसा, आपको प्राप्त हुआ अलग अलग जो भी कुछ है, कैसे भगवान को उठा तो नहीं सकेंगे ना? उसे उठा सकते हैं?
यदि उठा ही नहीं सकते तो हमारी जो संकल्पना थी भगवान को अर्पण करने की वो क्या हो जाएगी? हाँ, ख़त्म हो जाएगी वहाँ पर, क्योंकि इसे उठा ही नहीं सकते तो अर्पण कैसे करेंगे? जैसे धन भी पूरा तो उठा नहीं सकते। तो जब कहा जाता है कर्म फलों को भगवान को अर्पण करना, इसका अर्थ होता है कि हम उसके स्वामी नहीं हैं, हम उसके भोक्ता नहीं हैं। यह संकल्पना, यह मूलभूत सिद्धांत हमें समझना है। मोटा मोटी यह होता है कि जब कर्मफल हमें प्राप्त होते हैं तो उन कर्मफलों का अनुभव हम लेना चाहते हैं। लेना चाहते हैं, नहीं लेना चाहते हैं। सहज आपके सामने कोई कुछ परोस दे, अनुभव लेना चाहते हैं, नहीं लेना चाहते हैं? लेना चाहते हैं। मन में पहली भावना क्या आती है कि चख के देखते हैं, बराबर है। सहज वही कोई पदार्थ यदि संसार में दिखाई दे दुनिया में, तो सहज भावना यह होती है कि इसका स्वाद कैसा होगा। उदाहरण आता है माधवेंद्रपुरी जी का उदाहरण आता है, यही चखने की बात। हाँ, तो वह जब रेमुना गए थे, वहाँ पर गोपीनाथ जी का विग्रह है, तो गोपाल जी जो वृंदावन में उन्होंने स्थापन किए थे, उनकी सेवा के लिए चंदन लाने के लिए गए थे उड़ीसा। तो रास्ते में जगन्नाथपुरी जा रहे थे, रास्ते में उन्हें रेमुना का स्थान लगा और रेमुना में श्री गोपीनाथ जी का दर्शन उन्हें प्राप्त हुआ। तो बातों बातों में उन्हें सुनाई दिया कि गोपीनाथ जी को एक विशेष खीर प्रदान की जाती है। तो ऐसी खीर की जो संसार में कहीं अनुभव करने के लिए नहीं मिलेगी, ऐसे उन्हें सुनाई देता है। तो सहजता से वो भगवान का दर्शन कर रहे होते हैं, पट बंद होता है और भगवान को भोग लगा हुआ होता है। तो वह सोचते हैं कि काश मुझे वह खीर चखने को मिले। अभी सोचिए ना कि हमें भी बहुत समय अलग अलग जगह जाते हैं तो कहा जाता है यहाँ का ये विशेष है, सुनने को मिलता है। ऐसे आगरा चले जाए तो पेठा हो जाएगा, मथुरा चले जाए तो पेड़ा हो जाएगा, और कहाँ चले जाए, हाँ, रसगुल्ला हो जाएगा, रसमलाई हो जाएगी। हाँ, महाराष्ट्रामध्ये पुरणपोळी होईल कदाचित, कोंकण में चले जाए तो कुछ मोदक वगैरह ऐसा कुछ हो जाएगा। जो भी कुछ है, अलग अलग जगह जाते हैं तो हमें सुनाई देता है। क्या सुनाई देता है? यहाँ की यह विशेषता है, ऐसे यहाँ ये जो पदार्थ यहाँ पे बनता है ऐसा कहीं पर नहीं बनता है। ऐसे यदि सुनाई दे हमें, यहाँ तक कि शहर में भी सुनाई दे कि हे मिठाई, ये वाला मिठाई वाला दुकान है, इसकी मिठाई ऐसी मिठाई है कि बाकी किसी दुकान की मिठाई नहीं है, यदि सुनाई दे हमें ऐसा, क्या मन में इच्छा होगी? हाँ, थोड़ा सा 1-2 किलो लाना चाहिए हमने। होगा या नहीं होगा? हरे कृष्ण। लेकिन माधवेंद्रपुरी जब यह सुने तो सोचे कि काश यह खीर मुझे चखने को मिले, थोड़ा सा मिल जाए तो मैं इसका स्वाद अनुभव कर पाऊँ। और क्यों? क्योंकि मैं गोपाल जी के लिए फिर ऐसी ही खीर बना पाऊँगा या बनाने का प्रयास करूँगा। क्योंकि ऐसी खीर यहाँ बनती है गोपीनाथ जी के लिए जिसका स्वाद कहीं पर नहीं है, और गोपाल जी को मैं अर्पण नहीं कर सकता हूँ। अरे ऐसे कैसे? मुझे गोपाल जी को भी वह खीर अर्पण करनी है, लेकिन कब कर पाऊँगा? जब मैं बना सकूँगा। और बना कब सकता हूँ? जब मुझे स्वाद तो मिले, उसका पता तो चले कि क्या विशेषता है उसकी। अभी आप समझेंगे या सोचेंगे कि ऐसे कैसे हो सकता है, पूछना चाहिए था किसी को कि कैसे बनाते हैं आप। हाँ, यदि पता चले, माफ़ कीजिए, किसी को पूछे कि आपने कैसे बनाया है, यह सरल है या चखना सरल है। हरे कृष्ण। जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की जय, श्री गौरताई की जय। हाँ, चखना सरल है या किसी को पूछना सरल है? मतलब किससे सहज हम खीर बना सकते हैं अच्छे से, मतलब जैसी बनी है वैसी बनाने चाहते हैं तो चख कर बना सकते हैं या पूछ कर बना सकते हैं? पूछ कर ना।
हमें अक्सर लगता है कि पूछ ले किसी को, लेकिन जो कुशल रसोइया होता है उसे जानने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि कैसे बनाया है, वो केवल चख कर ही बता सकता है कि इसमें क्या क्या है और कैसे ये उस स्वाद को उसने प्राप्त किया होगा। तो किसी वस्तु को हमने प्राप्त कर लिए और चख लिए, यह सहज है, संभव है, लेकिन अभी इस वस्तु का निर्माण जिसने किया है अर्थात पदार्थ जिसने पकाया है उसे ढूंढना और उससे वह समझना थोड़ा कठिन है। बराबर है या नहीं है? लेकिन यदि आप चख भी ले, कहीं पर भी चख सकते हैं, और यदि उतने कुशल रसोइये हैं हम, तो केवल चख कर ही पता चल जाए कि इसमें क्या क्या घटक मिलाए गए हैं। तो माधवेंद्रपुरी सोचते हैं केवल चखने को मुझे खीर मिल जाए तो मैं गोपाल जी के लिए भी वैसी खीर बनाऊंगा। देखिए अभी हमारी बात और उनकी बात, इसे कहते हैं कर्मफल त्याग। माफ़ कीजिए, कर्मफल त्याग नहीं कहेंगे इसे कहेंगे भगवान को कर्मफलों को समर्पित करना। हमारे पास भी धन है और हमारे पास भी ऐसी सुविधाएं हैं कि जहाँ हमें ऐसी बातें पता चलती है कि यहाँ अनुभव करने के लिए यह अच्छा पदार्थ उपलब्ध है, लेकिन उस समय हमारे मन में क्या विचार आते हैं। तो जब कहा गया है अम्बरीश महाराज राजकारभार करते समय उन्हें जो कर्मफल प्राप्त होते थे वह सभी कर्मफल वो किन्हें अर्पण करते थे? भगवान कृष्ण को अर्पण करते थे। और अर्पण का अर्थ क्या है? उसे उठाकर भगवान के चरणों में नहीं रखना। उसका अर्थ क्या है अर्पण का? केवल उतना सीमित नहीं है, मर्यादित नहीं है। उसका अर्थ है इन सारे फलों के भोक्ता कौन है? भगवान ही इसका आनंद लेने के लिए एकमात्र योग्य व्यक्ति है। और इसका दूसरा दुय्यम अर्थ ये होता है कि हम इसके भोक्ता नहीं है। दुय्यम, प्रधान अर्थ ये होता है इसके भगवान भोक्ता है, और इसका दुय्यम या क्या कहते हैं गौण अर्थ ये होता है, निष्कर्ष ये होता है कि हम इसके भोगी या इसके भोक्ता नहीं हैं। तो प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि यह जो सोच है ना अम्बरीश महाराज की, ये उन्हें उनके मार्गदर्शकों के द्वारा प्राप्त हुई। और इस सोच के कारण, इस समझ के कारण, इस चेतना के कारण अंत में बताया जाए वे निश्चित रूप से निष्ठावान भगवत भक्त ब्राह्मणों से सलाह लेते थे और इस प्रकार वे बिना किसी कठिनाई के पृथ्वी पर शासन करते थे। यह बात हमारे लिए थोड़ा क्या कह सकते हैं अभिलाषा वाली हो सकती है। कर्मफलों को भगवान को अर्पण करना, भगवान को ही भोक्ता समझना, ये बात हमारे अभिलाषाओं से उतनी नहीं जुड़ती है। जुड़ती है, थोड़ी बहुत जुड़ेगी, लेकिन उतनी नहीं जुड़ेगी हमारी अभिलाषा। हाँ, और हमारी अभिलाषा और दूसरा बताया गया है कि भगवान ही भोक्ता है, कर्मफलों को भगवान को अर्पण करना है। ये बात उतनी हमारी अभिलाषाओं के साथ जुड़ती है या नहीं जुड़ती है? थोड़ा अलग रास्ते हैं ना दोनों, लेकिन ये दूसरी बात जुड़ेगी। कौन सी दूसरी बात? इस प्रकार वे बिना किसी कठिनाई के पृथ्वी पर शासन करते थे। बिना किसी कठिनाई के कहाँ पर शासन करते थे? पृथ्वी पर। यह बात हमसे जुड़ती है। कैसे जुड़ती है? हम भी करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? जीवन यापन करना चाहते हैं। कैसे? बिना किसी कठिनाई के। बराबर है या नहीं है? जीवन यापन करना चाहते हैं कठिनाई के साथ या बिना किसी कठिनाई के साथ? कठिनाई के साथ कि बिना कठिनाई के साथ? बिना कठिनाई के साथ ना। बिना किसी समस्या, बिना किसी कठिनाई, बिना किसी अशांतता के हम जीवन यापन करना चाहते हैं। ये बात हमसे, हमारी इच्छाओं से, अभिलाषाओं से जुड़ती है। तो अम्बरीश महाराज को कैसे सहज हुआ यह करना या प्राप्त करना? क्या प्राप्त करना? कि वो बिना कठिनाई के केवल खुद का जीवन यापन नहीं करते थे,
क्या करते थे? पूर्ण पृथ्वी का साम्राज्य कर पा रहे थे। कैसे संभव हो सकता है? तो उसका जो सूत्र है हम सुने हैं, सीखे हैं, लेकिन यहाँ पर उदाहरण प्राप्त हो रहा है कि अम्बरीश महाराज जो पूर्ण संसार के राजा है और राज्य कारोबार करते समय उन्हें कोई कठिनाई नहीं हो रही है, उनके राज्य में उन्हें कोई कठिनाई नहीं हो रही है। और हमारे यहाँ छोटा सा जीवन है, हरे कृष्ण, और छोटे से जीवन को यापन करते समय भी हमें क्या हो रहा है? कठिनाई हो रही है। तो सूत्र क्या है? प्रभुपाद जी समझाते हैं, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। जो सूत्र है, शांति तभी तक हमें प्राप्त नहीं होगी, कठिनाइयाँ तभी तक हमें अनुभव करनी पड़ेगी। कब तक? जब तक हम भगवान को भोक्ता नहीं समझते। हरे कृष्ण। तो हमारे जीवन, हमारी अनुभूति में कठिनाइयाँ जो आती है उसका कारण एक ही है। क्या कारण है? कि हम भगवान को भोक्ता नहीं समझते। जैसे ही व्यक्ति भगवान को भोक्ता समझेगा, उसकी जीवन की कठिनाइयाँ उसी प्रतिशत में, किस प्रतिशत में? जितनी प्रतिशत में वो भगवान को भोक्ता समझता है, उतनी प्रतिशत में उसकी जीवन की कठिनाइयाँ कम होते जाएगी। तो जैसे हम समझते हैं, अनुभव करते हैं, भक्ति में आने के पश्चात जीवन की अशांतता थोड़ी कम होने लगती है। बराबर है? बराबर है या नहीं है? तो कभी समझने का प्रयास करना चाहिए हमने कि क्यों अशांतता कम हो रही है जीवन की। इसीलिए क्योंकि हमने कुछ प्रतिशत में भगवान को स्वामी के रूप में स्वीकार कर लिया। तो जितनी प्रतिशत में हमने भगवान को, सरल बताएं उदाहरण के लिए, एक विश्वास होता है साधक का कि भगवान है, देख लेंगे, भगवान है, देख लेंगे, कोई कमी नहीं पड़ने देंगे। केवल इतना भी विश्वास आ जाए, हालांकि कमी है, अभी की परिस्थिति ऐसी है, सद्य मतलब वर्तमान परिस्थिति एक साधक के जीवन की, कि उसके जीवन में कमी है, कि नहीं साधनों की कहिए, जो भी है, लेकिन उसका केवल यह विश्वास कि भगवान स्वामी है, भगवान ही भक्त पर प्रेम करने वाले हैं, भक्त प्रेमी हैं, इतना विश्वास ही केवल उसकी कमी को, अर्थात उसके जीवन की कमी को उसे अनुभव करने नहीं देती है। आप समझ रहे हैं? समझ रहे हैं बात? अभी तक तो कमियां दूर नहीं हुई है उसके जीवन की, लेकिन केवल इतना विश्वास, कौन सा विश्वास? भगवान है, और भगवान कैसे है? भक्त प्रेमी है, अपने भक्तों का क्या करते हैं? ख्याल रखते हैं। केवल इतना छोटा सा विश्वास भी, हालांकि कमियां दूर नहीं हुई है, इतना विश्वास भी उस व्यक्ति को क्या करा देता है? उसकी अशांतता से बाहर लेकर आता है। समझ रहे हैं? जैसे घर में कुछ कमी है, उदाहरण के लिए, हाँ, और आपको पता है कि घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो इस कमी को दूर कर सकता है। उदाहरण के लिए कहें, खाना नहीं है घर में, और घर में माँ है, माँ अर्थात माता जी, किसी की पत्नी हो सकती, किसी की माँ हो सकती, किसी की बहन हो सकती है, जो भी है, हाँ, तो माता जी है घर में। तो जैसे ही पता चले किसी व्यक्ति को जो भूखा है कि घर में कौन है? माँ है, अभी खाना नहीं बना है, केवल भूख है, लेकिन केवल इतना पता चल गया कि घर में कौन है? माँ है। भूख की परेशानी क्या होती है? कम होती है, बढ़ती है? कम होती है, बढ़ती है? कम हो जाती है ना थोड़ी सी, क्योंकि चिंता कम हो गई। अभी खाना मिल जाएगा, केवल बताना है, क्या बताना है? भूख लगी है, और खाना, आप समझ रहे हैं बात? केवल विश्वास, क्या विश्वास? कि कोई तो घर में है जो इस समस्या को क्या कर सकता है? दूर कर सकता है, और वो व्यक्ति हम पर प्रीति रखता है, प्रेम रखता है, इतना ही विश्वास। तो भगवान कहते हैं इस श्लोक में,
सुहृदम सर्वभूतानाम, सुहृदम सर्वभूतानाम। भगवान कैसे है? सुहृद है। सुहृद अर्थात परम हितैषी मित्र है, हमारा हित चाहने वाले हमारे परम मित्र है। यदि किसी साधक को यह अनुभूति हो कि मेरे साथ एक व्यक्ति है, कौन? भगवान, और वह कैसे है? मेरे परम सुहृद है, यह विश्वास ही अपने आप में उसके मन में क्या लेकर आ जाता है? शांति लेकर आ जाता है। क्यों? क्योंकि उसको चिंता करने की ज़रूरत, देख रहे हैं। लेकिन अभी ऐसा व्यक्ति, जिस व्यक्ति के जीवन में ऐसा दूसरा व्यक्ति नहीं है जो यह सारी कमियां दूर कर सके, क्या वह व्यक्ति चिंतित रहेगा या शांत रहेगा? उदाहरण के लिए वही बात, घर में भूख लगी है लेकिन ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो खाना बना सकता है, तो फिर यह पहला वाला व्यक्ति जिसे भूख लगी है चिंतित रहेगा, परेशान रहेगा कि नहीं? क्योंकि उसे लग ही नहीं रहा है कि घर में ऐसा कोई दूसरा व्यक्ति है जो खाना बना सकता है, घर में ऐसा कोई व्यक्ति है जो मुझसे प्रेम करता है और खाना बना सकता है। तो हमेशा वो व्यक्ति क्या रहेगा फिर? हाँ, मतलब नहीं है ऐसा सोचने वाला व्यक्ति क्या रहेगा? परेशान रहेगा या नहीं रहेगा? वही बात है हमारी, हम क्यों परेशान हैं? कम से कम इतनी बात, क्या बात? कि हमारे जीवन में ऐसा कोई व्यक्ति है। कैसा व्यक्ति? सुहृदम, ऐसा व्यक्ति है। यह बात हमें स्वीकार नहीं है, इस बात में हमारा विश्वास नहीं है, इसीलिए मन में क्या है? अशांतता है। समर्पण के अलग अलग स्तर है, तो गोत्रुक्त वर्णनम कहा जाता है। समर्पण के वह स्तरों में एक स्तर यह आता है, माफ़ कीजिए अभी याद नहीं आ रहे, 6 स्तर है शायद। उसमें एक स्तर यह आता है कि साधक हमेशा समझता है कि भगवान मेरा पालन पोषण करेंगे, वह समर्पण का एक स्तर है। शुरुआत में समर्पण का स्तर होता है अनुकूलस्य संकल्प प्रतिकूलस्य वर्जनम। अनुकूल को हम स्वीकार करते हैं और प्रतिकूल को हम छोड़ देते हैं। जैसे भगवान में समर्पण है हमारा, यह बात कैसे समझे हम? यदि भगवान की सेवा के लिए जो अनुकूल है उन बातों को हम कर रहे हैं, जैसे जप है, मंदिर में आना है, कथा को सुनना है, प्रसाद का ग्रहण करना है, प्रसाद ग्रहण करना है, यह बात अनुकूल है इसलिए हम करते हैं। इसे कहा जाता है कि हम भगवान के प्रति क्या है? समर्पित है। वैसे ही आगे अनुकूल को करना आसान होता है लेकिन प्रतिकूल को छोड़ना थोड़ा मुश्किल होता है। जैसे प्रसाद ग्रहण करना आसान है लेकिन जो प्रसाद नहीं है उसे ग्रहण नहीं करना, ये बात थोड़ी सी मुश्किल है, थोड़ी सी मुश्किल है। लेकिन समर्पण जैसे साधक का बढ़ता है भगवान के प्रति, फिर वह अनुकूल के साथ साथ प्रतिकूल को भी स्वीकार करता है। प्रतिकूल को स्वीकार करना अर्थात प्रतिकूल को त्यागना, अनुकूल को स्वीकार करना और प्रतिकूल को त्यागना। ऐसे ही समर्पण जैसे आगे बढ़ता है उस साधक की अनुभूति यह होती है कि भगवान मेरा पालन पोषण करेंगे, मुझे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और यह समर्पण, यह विश्वास ही उसका कारण बन जाता है उसकी शांतता का। तो यहाँ पर कहा गया है भोक्तारम यज्ञ तपसाम। भगवान क्या है? भोक्ता है। किसके भोक्ता है? हमारे द्वारा किए गए सारे कर्मों के भगवान क्या है? भोक्ता है। और यह सोच पूर्ण रूप से अम्बरीश महाराज ने स्वीकार की थी अपने जीवन में, और इसी कारण वह जीवन कैसे यापन कर पा रहे थे? बिना किसी कठिनाई के। ना तो केवल खुद का जीवन अपितु उनके सारे साम्राज्य में उन्हें कोई भी कठिनाई का अनुभव नहीं हो रहा था। तो हमारे लिए इसका सूत्र यह है कि हम यदि कठिनाइयाँ नहीं चाहते जीवन में, अशांतता नहीं चाहते और हो रही है, उसका अर्थ है कि कहीं ना कहीं हम भगवान को भोक्ता के रूप में, स्वामी के रूप में, सुहृद के रूप में स्वीकार नहीं कर रहे हैं।
और यदि शांतता चाहते हैं, भगवान को भोक्ता के रूप में, स्वामी के रूप में, सुहृद के रूप में जितने प्रतिशत में हम स्वीकार करेंगे, उतने प्रतिशत में हमारी जीवन में क्या रहेगी? शांतता बनी रहेगी। और आगे बतलाया गया है कि ये कैसे संभव था उन्हें, क्योंकि वह कुशल भगवत भक्त ब्राह्मणों के द्वारा क्या करते थे? मार्गदर्शन, शशास, माफ़ कीजिए, तन्निष्ठ विप्र अभिहिता। अभिहित का अर्थ होता है, प्रभुपाद जी समझा रहे, निर्देशित, निर्देशन प्राप्त करते थे, सलाह लेते थे। किनसे सलाह लेते थे? ऐसे भगवत भक्तों से सलाह लेते थे। तन्निष्ठ, जिनकी निष्ठा किस में है? भगवान में है। ऐसे भगवत भक्तों से वह क्या लेते थे? हमेशा सलाह लेते थे अपने जीवन को, अपने कार्यकलापों को संपन्न करने के लिए, कार्य करने के लिए। तो यह कारण था, सलाह लेना यह कारण था, जिस कारण के माध्यम से वह अपने कर्मफलों को भगवान को अर्पित कर पा रहे थे। तो हमारे जीवन में भी मोटा मोटी हम स्वीकार कर ले कि हमें शांतता चाहिए और शांतता के लिए कर्मफलों को भगवान को अर्पण करना है, लेकिन यह इतना सरल नहीं है कि हम सोच ले और कर ले कि हमें भगवान को अपने कर्मफल समर्पित करने हैं। नहीं, इस उद्देश्य को सफल करने के लिए हमें भी ऐसे ही भगवत भक्त, तन्निष्ठ भगवत भक्तों की सलाह की बहुत ज़रूरत है। बिना उस सलाह के, बिना उस निर्देशन के हम भी इन कर्मफलों को, हमारे जीवन में जो कर्मफल प्राप्त है उन्हें भगवान को अर्पण नहीं कर सकते हैं, बिना उस निर्देशन के, बिना उस मार्ग के। और प्रभुपाद जी फिर एक बात समझा रहे हैं, क्योंकि वह राजा थे, इस तरह से भगवत भक्तों का सलाह प्राप्त करते थे और इसीलिए ऐसा राज्य कारभार करते थे जहाँ पर कोई कठिनाई, कोई प्रजा के जीवन में भी और उनके जीवन में भी कोई अशांतता नहीं थी। प्रभुपाद जी उसे आजकल के जीवन से जोड़ रहे हैं, कह रहे हैं कि उनके पास भी विधायक है, विधायक होते हैं, हम चुनकर देते विधायकों को, लेकिन यहाँ पर कहा गया है कि कौन, कैसे विधायक थे उनके? किन्हीं प्रजाओं के द्वारा चुने गए विधायक नहीं थे, राजा खुद नियोजित करता था उन विधायकों को। आप समझ रहे हैं? विधायक क्या बनाते थे? विधान बनाते हैं। विधान का अर्थ क्या होता है? विधि या विधान कहते हैं। विधायक बनाते हैं ना, लॉज, नियम, कानून कौन बनाते हैं? विधायक बनाते हैं ना, जिन्हें हम चुन कर देते हैं। तो प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि उनके पास ऐसे विधायक थे जो नियम बनाते थे, कानून बनाते थे और राजा को बताते थे कि इन कानून को अपनाइए, इन नियमों को अपनाइए आप शासन करने के लिए। लेकिन एक विधायक कैसे थे? सामान्य जनता के द्वारा चुने गए नहीं थे। अभी देखिए, बात एक सूत्र समझाने के लिए समझाई जा रही है, उसका जो मूल आधार है वह हमें समझने का प्रयास करना है। कोई शासन करने की प्रणाली बदलने का प्रयास करना यह बात नहीं है, उसका मूल सिद्धांत समझना है। तो ऐसे विधायक, कैसे विधायक? जो भगवत भक्त है, किनके द्वारा चुने गए हैं? सामान्य जनता के द्वारा नहीं चुने गए। क्यों सामान्य जनता के द्वारा नहीं चुने गए हैं? क्योंकि सामान्य जनता जब चुनेगी, उदाहरण के लिए बताया जाता है, यदि 10 लोग हैं, 10 में से 9 मूर्ख है और एक होशियार है, और 10 को कहा गया है कि आपको एक नेता चुनना है। 10 लोग हैं, 10 में से 9 मूर्ख है और एक होशियार है, और उनको कहा गया एक नेता चुनिए। कैसा नेता चुनेंगे? 9 मूर्ख है, एक होशियार है, कैसा नेता चुनेंगे? हाँ, संभावना यह अधिक है कि 9 में से ही एक मूर्ख को क्या करेंगे? हरे कृष्णा। तो देखिए, चलिए उदाहरण के लिए आपको बताते हैं। आप परीक्षा लेते हैं, मतलब आपने कभी परीक्षा दी है? स्कूल में दी है या नहीं दी है? दी है ना।
तो यदि आपने परीक्षा दी, अर्थात आपने उत्तर लिखे और आपकी उत्तर पत्रिका सही है गलत है यह निर्धारित करने के लिए हमने किसी ऐसे व्यक्ति के पास दे दी जिसने वो सब्जेक्ट या विषय पढ़ा ही नहीं है, आप पास होंगे फेल हो जाएंगे? हाँ, आप समझ रहे हैं ना? आपने उत्तर लिखे और हमने आपकी उत्तर पत्रिका दे दी किसके पास? एक ऐसे व्यक्ति के पास जिसने वो पढ़ा ही नहीं है, फेल होने की संभावना बहुत अधिक है ना। अर्थात परीक्षण ऐसे व्यक्ति के पास दिया जिसको समझ ही नहीं है। कौन सा होशियार विद्यार्थी है स्कूल में, इसका परीक्षण का जो क्या कह सकते हैं कार्य है, हमने ऐसे व्यक्ति को परीक्षण का कार्य दिया जो अपने आप में मूर्ख है। तो ऐसा मूर्ख परीक्षण जब करेगा तो किसे होशियार साबित करेगा स्कूल में या कक्षा में? सही में कर ही नहीं पाएगा वो। किसी भी अन्य व्यक्ति को वो होशियार कह देगा केवल। तो परीक्षण का जो कार्य है किसी ज्ञानी ने करना चाहिए। समझ रहे हैं? परीक्षण का कार्य किसी अनुभवी व्यक्ति ने करना चाहिए, परीक्षण का कार्य किसी ज्ञानी व्यक्ति ने करना चाहिए। और जैसे ही परीक्षण का कार्य कोई अज्ञानी व्यक्ति करने लगेगा, कोई मूर्ख व्यक्ति करने लगेगा, वो परीक्षण का निष्कर्ष क्या होगा? उसके लिए भी और अन्यों के लिए भी खतरनाक होगा। अभी बात आती है, इस संसार में चुनाव होते हैं, परीक्षण किया जाता है। परीक्षण करते या नहीं करते? केवल स्कूल में ही परीक्षण नहीं होता है, हम भी जीवन में परीक्षण करते हैं। किसका परीक्षण? यह नेता सही रहेगा या वो नेता सही रहेगा। परीक्षण कर रहे हैं, लेकिन क्या परीक्षण करने वाले सोच में सक्षम हैं, समझ में सक्षम हैं? क्या थोड़ा सा आटा, थोड़ा सा पेट्रोल, थोड़ा सा, यह एक उदाहरण के लिए कह रहे हैं, छोटे से प्रलोभन के लिए जिसकी परीक्षण करने की क्षमता, मतलब आप गए परीक्षक के रूप में और किसी ने कहा आपको दोपहर का खाना खिला देंगे सर, थोड़ा सा अच्छे से पेपर चेक कीजिए आप। और आप कहे अरे वाह, खाना खिलाएंगे आप? हाँ, होता है ऐसे कभी कभी। सुपरवाइज़र्स आते हैं, बाहर से परीक्षक आते हैं और फिर ऐसे परीक्षकों की थोड़ी खातिर, क्या म्हणता, खातिर पाणी म्हणतो, हाँ जय श्री जगन्नाथ बल्लेश्वर रमाई की जय, श्री गणताय की। खातिर पाणी म्हणतो मराठीत? हाँ, खातिरदारी। थोड़ी अशा परीक्षकांची, ऐसे परीक्षकों की थोड़ी खातिरदारी की जाती है। कैसे खातिरदारी? उनको अच्छा होटल दिया जाता है, अच्छा खाना दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? हाँ, थोड़े खुश हो जाए। और खुश होके क्या करेंगे? पेपर चेक करते समय आंखें बंद रखकर चेक करेंगे। 4 मार्क्स, 6 मार्क्स, 10 मार्क, जो भी कुछ है। तो ये पागल हो गए एक परीक्षक, किसके माध्यम से? केवल थोड़ी खातिरदारी हो गई उनकी, तो उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। समझ रहे हैं? तो वही बात है, जब चुनाव होते हैं और थोड़ी खातिरदारी हो जाए किसी की, चुनाव के बाद हम जब चुन कर आएंगे, हम आपको यह दे देंगे, हम आपको वह दे देंगे, हो गई खातिरदारी। और परीक्षक क्या हो गया? भ्रष्ट। तो ऐसे मूर्खतावश यदि कोई व्यक्ति परीक्षण करेगा, क्या वो सही व्यक्ति को चुन पाएगा? नहीं चुन पाएगा। तो भले ही शासन, माफ़ कीजिए, आज जो हमें प्राप्त है सुविधा, इसे नहीं बदल सकते हैं शायद, और ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन एक बात ज़रूर कर सकता है, जो व्यक्ति परीक्षण करने वाले हैं वह समझदार रहे, एक बात। और दूसरी बात, जिन्हें विधायक के रूप में चुना जा रहा है, प्रभुपाद जी समझाते हैं, क्योंकि वो कानून बनाने वाले हैं ना, वो क्या रहे? यदि वह व्यक्ति केवल सामान्य व्यक्ति ना रहकर भगवत भक्त रहे, क्या रहे? भगवत भक्त रहे, तो फिर वह कानून बनाएंगे। किस आधार पर?
भगवान के निर्देशनों के आधार पर। जैसे यहाँ पर कहा गया है, भगवान का निर्देश क्या है? भोक्तारम यज्ञ तपसाम, भगवान ही भोक्ता है। और कोई भगवत भक्त यदि कानून बनाएगा, अर्थात यहाँ पर अम्बरीश महाराज है और उनके सलाहकार मंत्री है, लेकिन सलाहकार मंत्री का क्या है? सारे विशेष भगवान के भक्त हैं। तो कैसी सलाह देते हैं? ऐसी ही सलाह देते हैं जिस सलाह के माध्यम से अम्बरीश महाराज भी भगवान की भक्ति कर पाए और उनकी प्रजागण भी भगवान की भक्ति में आगे अग्रसर हो पाए। और उस कारण या ऐसे सलाहकारों के कारण सभी जगह पर सभी के जीवन में भगवान की भक्ति होने के कारण वहाँ पर क्या है? शांतता है, ना कि कठिनाइयाँ है। तो प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि हमें भी प्रयास करना चाहिए कि ऐसे सलाहकार रहे कि जो क्या रहे? भगवत भक्त रहे। और ऐसे सलाहकारों के निर्देशों के आधार पर यदि हम अपने जीवन को ढालने का प्रयास करें तो फिर हमारा भी जीवन बनेगा कैसे? बिना किसी कठिनाइयाँ वाला। अन्यथा कितना भी प्रयास कर ले, जैसे प्रभुपाद जी कह रहे हैं, इस संसार में हमेशा कठिनाइयों को दूर करने के लिए अक्सर एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा कानून बनते ही रहता है। एक कानून बनता है, कुछ समय के बाद दूसरा कानून, दूसरे कानून के बाद तीसरा कानून, तीसरे के बाद होता है या नहीं होता है? कभी कानून बनाते हैं और कभी बने गए कानून को तोड़ देते हैं। ऐसे चल रहा है या नहीं चल रहा है? लेकिन कितना भी ऐसे करे, संसार में शांति नहीं आती है। क्यों? क्योंकि जो मूलभूत कानून है, सभी कानूनों का आधार कि भगवान ही ईश्वर है, अर्थात स्वामी है, और स्वामी होने के कारण वही सही में भोगता है। इस कानून को लागू नहीं किया जा रहा है और बिना इस एक कानून के बाकी सारे कानून क्या हो रहे हैं? विफल हो रहे हैं। प्रभुपाद जी समझाते हैं, कोई कितना भी कानून लगा ले, उदाहरण के लिए बताते हैं, आप सीसीटीवी कैमरे देखे हैं? देखे या नहीं देखे? आधार कार्ड है ना आपके पास? क्यों आया आधार कार्ड? हाँ, पहचान। क्यों पहचान? काय घोटाळे केले तर पकडता यायला पाहिजे ना लवकर. हां, नाही तर एवढ्या मोठ्या देशामध्ये तो कुठं लपलेला आहे, कसं कळणार? आधार कार्ड एक नंबर दे दिया अपने को, कहीं पर भी रहे नंबर के द्वारा क्या हो जाएगा? पकड़ा जाएगा। उसका खाता, बैंक का खाता पकड़ा जा सकता है, उसकी प्रॉपर्टी पकड़ी जा सकती है, उसके रिश्तेदार पकड़े जा सकते हैं। आप समझ रहे हैं ना? किसके माध्यम से? एक आधार कार्ड, यहाँ तक कि फिंगरप्रिंट्स वगैरह वगैरह, पता नहीं अभी कितना इस्तेमाल होता है। हाँ, KYC। हाँ, एक कानून लेकर आए। कौन सा कानून? आधार कार्ड अनिवार्य है। किस लिए लाना पड़ा? चोरों को, माफ़ कीजिए, सब चोर नहीं है लेकिन यदि किसी के मन में ये खोट आ जाए चोरी करने की, क्या करेंगे हम? कुछ नहीं कर सकते। सरकार सोच रही है, फिर ऐसे चोरों को क्या कर पाए? समय पर पकड़ पाए। वही बात आ गई फिर CCTV कैमरे की। जगह जगह पर, ट्रैफिक के जगह पर, रास्ते पर क्या लग गए? कैमरे लग गए। क्यों कैमरे लग गए? कोई चोर इस शहर में प्रवेश करता है तो उसके गाड़ी के नंबर से पकड़ा जाना चाहिए। होता है आजकल ऐसा। कोई चोरी करके कहीं से निकल जाता है, फिर वो सारे इलाकों के, मोहल्लों के सारे जो जगह हैं वहाँ के कैमरे पुलिस ढूंढती है और वो ढूंढकर उसमें पता चलता कि ये यहाँ से वहाँ गया था, वहाँ से वहाँ गया था। एक और कानून है, आप कहीं पर भी होटल में जाएं रहने के लिए, क्या करना पड़ता है? आधार कार्ड जमा करना पड़ता है, अर्थात जेरोक्स, जो भी कुछ है कंपलसरी है। क्यों कानून आ गया? हाँ, ऐसा ही कोई चोर, ऐसा ही कोई गुनहगार यहाँ वहाँ भ्रमण करे तो कहाँ कहाँ गया था, तुरंत क्या हो जाए? पता चले। देखिए, इस एक कानून को लाकर सरकार क्या करनी चाहती है?
गुनाह को, क्राइम्स को, चोरी को क्या कराना चाहती है? कम कराना चाहती है। लेकिन एक से बढ़कर एक गुनहगार है। हम ऐसे नहीं कह रहे हैं कि नहीं हो सकता है, मतलब बिल्कुल ही नहीं है। प्रयास कर रही सरकार, लेकिन कोई कितना भी कर ले, आखिर में जिसे चोरी करनी ही है क्या करता है? कोई ना कोई अलग रास्ता ढूंढता है या नहीं ढूंढता है? हाँ, किसी को गुनाह करना ही है, कितना भी सरकार नियम लगा ले, कानून लगा ले, व्यवस्था लगा ले, तो प्रभुपाद जी समझा रहे किस कारण होता है? क्योंकि हरावभक्तस्य कुतो महद गुनः। एक हरि का जो भक्त नहीं है, अभक्त है, ऐसे अभक्त में कौन सा बड़ा गुण अच्छा हो सकता है? भले ही वो बाह्य रूप से कितना भी गुणवान हो, लेकिन क्योंकि वो भगवान का भक्त नहीं है, प्रभुपाद जी कह रहे हैं, या इस श्लोक में कहा गया है कि उस पर कोई विश्वास नहीं रखा जा सकता है। वो कितना भी सदाचारी हो, लेकिन भगवान का भक्त नहीं है, तो विश्वास नहीं रखा जा सकता उस व्यक्ति पर। क्यों नहीं रखा जा सकता है? क्योंकि उसका मन अपने नियंत्रण में नहीं है। अभी सदाचारी व्यक्तियों के बारे में ये कहा जा रहा है, लेकिन जो सदाचारी नहीं है और भगवान का भक्त भी नहीं है, उन व्यक्तियों का तो सोचना छोड़ ही दीजिए। लेकिन यदा कदाचित कोई सदाचारी भी रहे, गुणवान भी रहे, लेकिन भगवान का भक्त, उस व्यक्ति के गुणों पर भी विश्वास नहीं रखा जा सकता है। क्यों नहीं रखा जा सकता है? क्योंकि कब उसका मन उसे भटका दे, बोल नहीं सकते। हाँ, लेकिन इससे उल्टा है, यदि कोई व्यक्ति भगवान का भक्त बनता है, क्योंकि उसने अपना मन भगवान में समर्पित किया है, सारे देवताओं के जो गुण हैं, विशेष गुण, उस व्यक्ति के चरित्र में अपने आप आ जाएंगे। और जब प्रजा ऐसी चरित्रवान बनेगी, गुणवान बनेगी, और खुद होकर ही अपने आप कानून नियम का पालन करेगी, तो कौन से कानून लगाने की ज़रूरत है? तो दो तरीके हैं, एक है बाहर से शासन लगाना, और दूसरा है व्यक्ति के मन में ही शासन लगाना। अक्सर सरकार प्रयास करती है, कौन सा प्रयास करती है? बाहर से शासन लगाने का प्रयास करती है। लेकिन सरकार अभी आ रहा है थोड़ा थोड़ा नैतिक मूल्य शिक्षण वगैरह वगैरह, लेकिन हाँ, ऐसा शासन, कैसा शासन? यदि कोई व्यक्ति अपने आप भगवान का भक्त बनने का प्रयास कर रहा है, भगवान का भक्त बन रहा है, तो उसे सीसीटीवी कैमरे की कोई ज़रूरत, समझ रहे हैं ना? वो देख रहा है कि एक साक्षी नहीं है, कितने साक्षी है? अनेक साक्षी है। हवा साक्षी है, चंद्र साक्षी है, सूर्य साक्षी है, दिशाएं साक्षी है, जीव जंतु साक्षी है, देवतागण साक्षी है, और आखिर में परमात्मा, वह स्वयं अपने आप में क्या है? साक्षी है। तो फिर मैं गलत कार्य करूं कैसे? इनके लिए कितने सीसीटीवी कैमरा है? बिना कैमरे के इनके लिए अपने आप में खुद का ही इतने सारे कैमरे। उदाहरण के लिए यह समझाया जा रहा है कि यदि कोई व्यक्ति भगवान का भक्त बने, तो उसे बाह्य कानून लगाने की विशेष ज़रूरत नहीं पड़ती। तो जितना प्रयास किया जा रहा है, किस लिए? बाह्य कानून लगाने के लिए, उतना ही शायद प्रयास किया जाना चाहिए। किस लिए? प्रजा को, जनता को भगवत भक्त बनाने के लिए। तो जितने भगवत भक्त बन पाएगी प्रजा, उतना संसार का, समाज का जो कठिनाइयाँ हैं वह कम होने लगेगी, अशांतता कम होने लगेगी। लेकिन प्रजा को यदि भगवत भक्त बनाना है, तो राजा को भगवत भक्त बनना पड़ेगा, और राजा को यदि भगवत भक्त बनना है, तो उसे वैसे भगवत भक्तों की सलाह लेनी पड़ेगी। यह बात हम इस श्लोक से समझ रहे हैं। धन्यवाद। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है या टिप्पणी है? कोई प्रश्न? ठीक है, रुकेंगे यहाँ पर। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय। श्री प्रभुपाद की जय।